Hello students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 9th students. देखिए बच्चों, हमने आपके इसके पहले के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आपके सिलेबस में आ रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 के बारे में, जो है आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। आपने देखिए इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा हुआ है ट्राइंगल्स एंड इट्स एंगल, ओके। तो उसमें आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी होंगी। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए बच्चों, हम देखते हैं है क्या कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है पहले आप ये समझिए। ये होता है टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड सेम साइज। मतलब अगर कोई दो लाइंस है, मान लीजिए, ठीक है, दो लाइंस बनी हुई हैं, तो इनका साइज़ भी सेम होना चाहिए और इनका शेप भी सेम होना चाहिए। तो आप क्या कह सकते हो कि ये चीज़ें कॉन्ग्रुएंस है एक दूसरे के। ठीक है, ये होता है। और आगे देखिए क्या है, सिमिलरली टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर मेजर्स आर इक्वल। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तब कहलाते हैं जब दोनों के मेजर्स सेम होते हैं, मतलब दोनों की माप इक्वल होती है। ठीक है, हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। ठीक है, तो देखिए कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या होता है बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं, हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे आपकी। पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कराऊंगी, उसके बाद मैं बीच बीच में आपको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, और बच्चों इसमें मैं जितनी चीज़ें, जितने कॉन्सेप्ट, जितने थ्योरम कराऊंगी, आपको केवल उतने ही पढ़ने, उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। इसलिए इस चीज़ के लिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, मैं पहले ये चीज़ आपको बता दे रही हूँ। ओके, तो देखिए कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या होता है। टू सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे आर ऑफ द सेम लेंथ एंड कन्वर्सली द टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी डी। मतलब दो सेगमेंट, ये दोनों सेगमेंट बने हुए हैं आपकी, कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएंगे जब दोनों का लेंथ सेम होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो कि ए बी आपका सी डी के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका है। कॉन्ग्रुएंस एंगल क्या होगा यहाँ पे, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर मेजर्स आर इक्वल। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब दोनों का मेजर सेम होगा। मतलब देखिए बच्चों, बी ए सी, जो एंगल इसका होगा, मान लीजिए इसका एंगल 30 डिग्री है, तो वही एंगल इसका भी आपका होना चाहिए 30 डिग्री। तो ये दोनों एंगल जो होंगे कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। ठीक है, ये आपका है। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, ये देखिए है यहाँ पे, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरपोज ऑन द अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। मतलब दोनों ट्राइंगल जो आपके हैं एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। मतलब इस तरीके से कि अगर दो ट्राइंगल हैं आपके, तो अगर हम क्या करें, एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल भी रख दें, तो एग्जैक्टली सेम इस पे वो आ जाए, सुपरपोज हो जाए। ठीक है, तो ये आपका होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। मैंने सर्किल जब पढ़ाया था, तो सर्किल मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि सर्किल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है कि दो सर्किल हो, दोनों का रेडियस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों सर्किल को एक के ऊपर एक रख दें, तो ये दोनों एक साथ बिल्कुल फिट हो जाए, ये होता है। ठीक है, सिमिलरली ट्राइंगल के लिए है कि दो ट्राइंगल हैं, वो दोनों एक साथ रख दें तो वो दोनों आपके यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाए। ठीक है, तो ये होता है बच्चों आपका कॉन्ग्रुएंस। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ए बी सी पी क्यू आर कोई दो ट्राइंगल है। Two triangles are congruent if and only if three sides and three angles of one are congruent to corresponding sides and angles of each other of other. Okay, if triangle ABC is congruent to PQR, corresponding is ABC PQR. Okay, arrow PQR है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि दो ट्राइंगल अगर बनाया जाता है, तो आप, जो मैंने आपको बताया ना कि आप इस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी बता सकते हो कि अगर हम इस ट्राइंगल को इस पे रख दें तो बिल्कुल ये फिट हो जाए। तो इससे आप क्या समझ सकते हो कि दोनों के एंगल्स सेम है ना, दोनों के साइड्स सेम है, ये है। इससे आप ये चीज़ें बता सकते हो, है ना। देखिए यहाँ पे इसी यही चीज़ मेंशन की गई है आपकी, ए बी बराबर होगा पी क्यू के, बी सी बराबर होगा
बी सी बराबर होगा क्यू आर के और ए सी बराबर होगा पी आर के, ठीक है। और एंगल ए आप यहाँ देख सकते हो, जैसे मैंने समझाया, ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आपका इसके बराबर, आर के बराबर, ठीक है। ये है ए करस्पॉन्ड्स टू ए। अब देखिए आगे क्या है यहाँ पे कि कॉन्ग्रुएंसी को हम शो कैसे करते हैं। ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन, मतलब सर्वांगसम इसे हिंदी में कहते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, ठीक है, ये इसका साइन होता है। अब बच्चों ये चीज़ें लिखी हैं, एक बार आप इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या है कॉन्ग्रुएंट रिलेशन इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट रिलेशन क्या होता है, डेफिनेशन का यूज़ करके यहाँ कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं, तो आप इन्हें अगर खुद से भी देख लो तो आप इन्हें कर सकते हो। इसमें कोई ऐसी समझाने की चीज़ नहीं है, जो चीज़ें समझाने वाली हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ। देखिए बच्चों आगे हम पढ़ते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। एस आप पढ़ोगे, एस पढ़ोगे, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी क्राइटेरिया आपको पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी का। फर्स्ट थ्योरम है आपकी, देखिए क्या है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ एंड ओनली इफ़ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ दो ट्राइंगल बने हैं जिसमें आपने जो चीज़ें यहाँ पढ़ी है, इन दोनों ट्राइंगल को देख के आप वो चीज़ें यहाँ मेंशन कर सकते हो। ए बी आपका यहाँ पे डी ई के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है, बी ए सी आपका एंगल जो है वो ई डी एफ के बराबर है, ए बी सी आपका इस तरीके से क्या होगा, डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये चीज़ गिवन थी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे जो चीज़ें प्रूफ करने को बोला गया है, ए बी सी ओवर डी ई एफ, हम ए बी सी को डी ई एफ पे रख सकते हैं, सच दैट द साइड ए बी फॉल्स ऑन डी ई। अगर बच्चों हम ऐसा करेंगे तो आप जानते हो ए बी जो साइड है वो डी ई पे आपका होगा, ए सी वाला साइड डी एफ पे होगा और बी सी वाला साइड ई एफ पे होगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और एंगल में क्या होगा, सी आपका ई पे आएगा, सी आपका एफ पे आएगा, बी आपका ई पे आएगा, ए डी पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, वही जो मैं आपको समझा रही हूँ बच्चों। मैं एकदम इसके बेस पे नहीं चल रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, बट आप लिखोगे तो इसी के अकॉर्डिंग लिखना है, स्टेप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर ये चीज़ें आपकी यहाँ पे फॉलो कर रही हैं जो मैंने आपको अभी समझाया, तो आप क्या यहाँ बता सकते हो, हैंस ए बी सी वे सुपरपोज अपॉन डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ पे सुपरपोज किया जाएगा, मतलब उसके ऊपर रखा जाएगा, तो क्या होगा, उसको एग्जैक्टली कवर कर लेगा। तो डेफिनेशन से हम क्या बता सकते हैं कि आपका ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के, ठीक है। ये है आपका एस ए एस क्राइटेरिया, मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ओके। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया के कुछ आपके यहाँ पे हैं, थ्योरम है, और इसको हम देख लेते हैं। एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ओके। ए बी सी में आप क्या देखोगे, ए बी आपका ए सी के बराबर होगा, एंगल सी आपका एंगल बी के बराबर होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि अगर साइड सेम है तो एंगल्स भी सेम होंगे, ठीक है। ये है आपका गिवन है, ये हमने लिख दिया। हमें प्रूफ करना है कि एंगल अगर साइड सेम है तो एंगल आपके सेम होंगे, ठीक है। आप क्या करिए, ड्रॉ द बाइसेक्टर ए डी ऑन ए डी को ही आप यहाँ बाइसेक्टर खींच दीजिए ए से, ठीक है, जिसका मतलब होगा कि बी सी को डी पे ये कट करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी में हमारे पास क्या है, ए बी आपका ए सी के बराबर है, आप देख सकते हो, बी ए डी आपका सी ए डी के बराबर है, और ए डी आपका क्या होगा, ये कंस्ट्रक्शन से है, ये गिवन है, और ये ए डी आपका ए डी होगा इक्वल, क्योंकि कॉमन साइड है, मतलब ये ए बी सी में भी आ रहा है और ए डी सी में भी आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस से हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, एंगल ट्राइंगल ए बी डी आपका इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी डी के, ठीक है। तो इससे आप क्या बता लोगे, एंगल बी आपका एंगल सी के बराबर है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड जो होता है वो इक्वल होता है,
ठीक है, तो ये है बच्चों आपका इसका थ्योरम। ओके, एक थ्योरम मैं आपको दे रही हूँ खुद से करने के लिए, या आपको अपने से समझ के करना है, क्योंकि ये आपका कॉन्ग्रुएंसी से ही रिलेटेड है, ये वाला है आपका। ठीक है, ये आप अपने से करोगे थ्योरम। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ अब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अभी आपने साइड एंगल साइड पढ़ा, अब एंगल साइड एंगल देखिए यहाँ पे क्या है। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर इफ़ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द ट्राइंगल अदर ट्राइंगल। ठीक है, ये है आपका थ्योरम, हमें इसे प्रूव करना है। दो ट्राइंगल है यहाँ जो कॉन्ग्रुएंट है, इफ़ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल, दो एंगल और एक ट्राइंगल का इंक्लूडेड साइड जो होगा वो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स के। तो आप यहाँ पे क्या करिए, हमें यही दिखाना है इसमें प्रूफ करके। ठीक है, दो हमने ट्राइंगल बना दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम, मतलब ये थ्योरम के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी ये है आपका, इस तरह यहाँ पे हमने ये बना दिया है। इन टू ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दोनों में हम करेंगे ए बी सी, डी ई एफ में हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ए आपका डी के बराबर होगा, देखिए बी आपका ई के बराबर होगा, सी एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या बता सकते हो, बी सी आपका ई एफ के बराबर होगा, बी सी आपका ई एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इससे क्या बता सकते हो, ट्राइंगल ए बी सी आपका कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के। ओके, अब इसका हम देखते हैं, ये गिवन था, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। ये देखिए डायग्राम से ही हम करेंगे, प्रूफ है। थ्री पॉसिबल, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़, तीन पॉसिबिलिटीज़ है। केस फर्स्ट आप देखिए, अगर आपका ए बी डी ई के बराबर हो, आप डायग्राम देखिए अपनी बुक खोल करके। ठीक है, क्वेश्चन ये जब मैं करा रही हूँ तो अपनी बुक सामने खोल के ज़रूर रखिए आप। ठीक है, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ए बी आपका डी ई के बराबर होगा, तो आप यहाँ देख सकते हो कि एंगल बी आपका एंगल ई के इक्वल होगा। ठीक है, इससे आप क्या बता सकते हो, बी इज इक्वल टू ई एफ होगा। ये देखिए एंगल बी ई के इक्वल होगा, तो इससे बता सकते हो बी ई आपका, बी सी आपका ई एफ के बराबर होगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे इस क्राइटेरिया से हम क्या यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, अब देखिए अगर आपका केस टू में है ए बी आपका डी ई से बड़ा होगा, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, एच एक पॉइंट ले लेंगे हम, ई डी की लाइन हम बढ़ा करके एच एक पॉइंट ले लेते हैं। ये देखिए ई डी वाली लाइन बढ़ाया यहाँ तक और एच यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये लिया है, तो हम क्या कह सकते हैं, ई एच आपका ए बी के बराबर है, ई एच आपका जो है ए बी के बराबर है। ठीक है, क्यों है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। और एच एफ को हम ज्वाइन कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब ट्राइंगल ए बी सी और एच ई एफ में लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी आपका एच ई के बराबर मिलेगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर मिलेगा, बी सी आपका ई एफ के बराबर मिलेगा। ए बी एच ई के बराबर, एंगल बी एंगल ए के बराबर, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या बता सकते हो कि ए बी सी जो ट्राइंगल है वो ई एफ एच के बराबर होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग बाई एस ए एस क्राइटेरिया से। ठीक है, अब क्या होगा, ए सी बी आपका एंगल ई एफ एच के बराबर होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके, ये है आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग जो पार्ट होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो इससे आपका क्या है, ई एफ डी आपका ई एफ एच के बराबर होगा। दिस इज़ इम्पॉसिबल अनलेस पॉइंट एच कॉन्साइड विथ डी। ठीक है, ए बी मस्ट बी इक्वल टू डी ई, ए बी आपका डी ई के बराबर होगा, ए बी इक्वल टू डी ई। ठीक है, ये आपका होगा यहाँ पे। तो बच्चों ये आपका केस टू था, ये केस वन था। केस थ्री में देखिए क्या है, अगर आपका ए बी डी ई से छोटा हो तो इस केस में क्या है, एक पॉइंट जी लेंगे हम डी ई पे, ये देखिए ये जी पॉइंट लिया है हमने,
DE पे, ठीक है। AB आपका AG के बराबर होगा, GF को हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, ओके। अब इस ट्राइंगल ABC और GEF में हम लेके करेंगे। तो बच्चों देखिए ये आपका इसका जो है, आई थिंक ये अगर आपको समझ में आया है तो ये आप अपने से कर सकते हो। केस थर्ड इसका आपको करना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें आज बताई हैं। आज मैंने आपको SAS क्राइटेरिया बताया है, ASA क्राइटेरिया बताया है, ओके। और मैंने एक थ्योरम आपको ये वाली दी है करने के लिए, और उसका केस थर्ड मैंने दिया है, ठीक है। आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे।